इम्प्लांटेशन के लक्षण क्या होते हैं? फ्रेंड्स, जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपको कौन-कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं और ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया आखिर होती कब है? ये दोनों चीज़ मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपको कुछ समझ में आ जाएँगे कि मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि आपका इम्प्लांटेशन आखिर होता कब है? तो देखो डियर, इम्प्लांटेशन ये आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर करता है और ये आपके ओव्यूलेशन के ऊपर निर्भर करता है। जब के साइकिल को समझ लोगे, जान लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इम्प्लांटेशन कब हो रहा है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो पीरियड होता है, पीरियड का साइकिल ही ऐसा चीज होता है जो कि आपको हर चीज दर्शाता है, जो कि महिलाएं नहीं समझ पा रही हैं। पीरियड का साइकिल किसे बोला जाता है? तो पीरियड का साइकिल उसे बोला जाता है, सपोज दिस कि आपका पीरियड हर 1 तारीख को या फिर हर 10 तारीख को आता है। तो 1 तारीख से लेके और जो अगला 1 तारीख आया उसके बीच में जो दिन होता है उसको कैलकुलेट करके ये पीरियड का साइकिल बोला जाता है। ओके, अब सपोज दिस कि 28 दिन पे आपका पीरियड आता है, एक तो पीरियड आता है, 1 से 2 दिन आगे पीछे पीरियड आपका आ जाता है, तो 28 दिन और 30 दिन की आपकी पीरियड की साइकिल हो गई। तो इसमें क्या होता है कि 28 दिन की जब पीरियड की साइकिल हो गई तो आपको क्या करने हैं कि इसमें से 14 दिन माइनस कर देने हैं। 14 दिन आप आगे से माइनस करो या पीछे से माइनस करो, समय एक ही निकल के आएगा। अगर जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से माइनस करते हो तो आपका 14वां दिन आ जाएगा। अगर 28 दिन की पीरियड की साइकिल है तो 1 तारीख से जो है माइनस करते चलोगे, 1 तारीख को पीरियड आया है तो 1 तारीख से माइनस करोगे तो आपको 14वां दिन जो है आपका आ जाएगा। तो सपोज दिस कि 14वां दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है। ओके, तो 14वां दिन ओवुलेशन होने वाला है तो आपको 2 दिन पहले से, 2 दिन पीछे से और 2 दिन आगे से रिलेशन बना के रखने हैं, जो कि 5 डेट आपको दिया जाता है। जैसे कि 14वां दिन ओवुलेशन होने वाला है तो आपको डेट दिया जाएगा 12, 13, 14, 15, 16, इतना आपको 16 तारीख तक डेट दिया जाएगा। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि कभी कभी आपका ओवुलेशन एक दिन आगे हो जाता है, एक दिन पीछे हो जाता है। किसी किसी महिलाओं का ओवुलेशन थोड़ा लेट भी होता है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होने हैं कि मेरा ओवुलेशन जो है लेट हो रहा है या फिर कैसे भी हो रहा है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होने हैं। कभी महिलाओं का ओवुलेशन जो है कभी ज्यादा दिन पे हो जाता है, कभी कम दिन पे हो जाता है, कभी 1 से 2 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो जब 5 डेट लेके चलोगे तो इससे क्या होगा कि जब भी आपका अंडा निकलेगा और आपने रिलेशन बनाया है तो आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर 5 दिन जीवित रहता है, 4 से 5 दिन, और अंडा केवल 24 घंटे ही जीवित रहता है, इससे ज्यादा उसकी सेल्फ लाइफ नहीं रहती है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि आपको समझने ये बात है कि जब आपका जो है स्पर्म और अंडा मिलता है, जब आप रिलेशन बनाते हो, ओवुलेशन होता है तो कंटेक्ट बनाते हो, और जब रिलेशन बनाते हो तो वहां पे अंडा और स्पर्म मिल जाता है। जब अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपके फ्लिपियन ट्यूब में ही होता है, बाहर नहीं होता है। फ्लिपियन ट्यूब में ही अंडा जो है स्पर्म जो है अंडे को फर्टिलाइज कर देता है, और जो अंडा होता है ना वो अपने आप को कड़क बना लेता है ताकि कोई भी स्पर्म, दूसरा स्पर्म उस अंडे को फर्टिलाइज ना कर पाए, और ये कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है। कई सेल्स में जब डिवाइड हो जाता है तो एक ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है, जिसे कि आप मांस का लोथड़ा भी बोल सकते हो। तो जब ये ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है तो जो आपका फ्लिपियन ट्यूब होता है उसके अंदर छोटे छोटे रोए होते हैं, उस रोए से ये इसको धक्का दिया जाता है। धीरे धीरे जो आपका मांस का लोथड़ा ब्लास्टोसिस्ट बना है इसको धीरे धीरे धक्का दिया जाता है। इसमें अभी भी कोई भी जान, कोई भी प्राण और जो है हार्ट बीट कुछ भी नहीं आया है इसमें, केवल ये मांस का लोथड़ा होता है, इसमें अभी कुछ नहीं आया है। अब ये वहां से धीरे 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 आपका फ्लिपियन ट्यूब से बाहर निकलता है। इसको बाहर निकलते निकलते और आपके एंडोमेट्रियम की दीवार यानी कि बच्चेदानी में आते आते कम से कम कितनी महिलाओं को 5 से 6 दिन लग जाता है, कितनी महिलाओं को 8 से 10 दिन भी लग जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि 5 से 6 दिन के बाद ये आपके आ जाता है जो है यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी में, वहां पे एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, वहां पे धंसने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे आपका टाइमिंग कितना हुआ, ओवुलेशन का जो आपका डेट है, ओवुलेशन के डेट में आप जो है 5 से 6 दिन कैलकुलेट कर लो। तो सपोज दिस की 14 तारीख को आपका ओवुलेशन हुआ था, 1 तारीख को पीरियड आया था तो 14 तारीख को ओवुलेशन हुआ था, 30 दिन 28 दिन की साइकिल है तो, और आपका जो 6 दिन उसमें जो है कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितने दिन हो गया, 20वें 21वें दिन आपका आ जाएगा अगर 28 दिन की साइकिल है तो यानी कि 28 आपका 21-22 दिन के अंदर ही आपका इम्प्लांटेशन होने लगेगा, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे ही आपका जैसे भी पीरियड का साइकिल है उस हिसाब से आपको समझ लेने हैं। आपका पीरियड का साइकिल 35 दिन पे है तो ऐसे ही 14 दिन माइनस करके उसमें 6 दिन ऐड कर देने हैं।
तो अब आपको करने क्या है फ्रेंड्स कि जब आपका इम्प्लांटेशन होने लगता है तो यहाँ पे आपको कुछ लक्षण दिखाई देने लगता है। सबसे पहले लक्षण कि जब बच्चा वहां पे धंसता है ना फ्रेंड्स, तो ये सपोज दिस कि ये एंडोमेट्रियम की दीवार है, तो यहाँ पे जब बच्चा धंसेगा तो ऐसे ही बच्चा नहीं रुक जाता है, वहां पे बच्चे को कुरेद के धंसाया जाता है। जो इम्प्लांटेशन की दीवार है उसको हल्का हल्का कुरेदा जाता है, इसीलिए इस दीवार की थिकनेस अच्छी होनी जरूरी होती है, 8 से 9 10 की होनी जरूरी होती है। तो यहाँ पे इसको कुरेद के वहां पे उसको धसाया जाता है, ये हार्मोन के द्वारा होता है, प्राकृतिक जो है ये सारे काम होते हैं, आप इसमें कुछ नहीं करते हो। तो जब वहां पे धसता है तो हल्का सा आपको स्पॉटिंग होता है, स्पॉटिंग और ब्लीडिंग, ये इम्प्लांटेशन के मेन लक्षण होते हैं। ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग मटमैले कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, पिंकिश हो सकते हैं, और ये 1 से 2 दिन हो सकते हैं और 1-2 ड्रॉप हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है। बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि मेरा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, क्या इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग है? तो जी नहीं, ये हैवी हैवी ब्लीडिंग है तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं है। स्पॉटिंग भी है, अगर उसमें पैड लेने की जरूरत पड़ गई तो वो भी स्पॉटिंग आपका जो है इम्प्लांटेशन का नहीं माना जाता है। स्पॉटिंग में भी हैवी स्पॉटिंग हो रही है तो ये ब्लीडिंग केवल बहुत ही नाम मात्र का होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये ब्लीडिंग के साथ साथ आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का सा क्रैम्प होता है, यानी कि पेट में दर्द, मांसपेशियों का खिंचाव आपको फील होने लगेगा। ऐसा फील होगा कि आपकी मांसपेशियां बिल्कुल ही खिंच रही हैं, आपके पेट में दर्द हो रहे हैं। उसके साथ साथ आपके पेल्विस गडल में भी दर्द होने लगते हैं, पेल्विस वाले एरिया में भी आपको पेन होने लगते हैं। तो अगर ये 3 लक्षण आपको दिख रहे हैं तो बिल्कुल ही श्योर हो जाओ कि कहीं ना कहीं आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है, इसीलिए ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि आपका जब बच्चा धंस जाता है उसके बाद आपका प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है, प्लेसेंटा बनने लगता है, क्योंकि प्लेसेंटा से ही बच्चे को जो अन्य दाना खाना पानी है सारे प्लेसेंटा से ही मिलने लगता है। प्लेसेंटा में एक नाल होता है जो कि माँ के नाभि से और बच्चे के नाभि से जो है जुड़ा होता है, जो कि बच्चा जब जब बच्चा का जन्म होता है तो उसी नाल को काटा जाता है। तो यही प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है और यहीं पे आपके एचसीजी हार्मोन बढ़ने लगते हैं, और जैसे जैसे एचसीजी हार्मोन बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं अगर हो रहे हैं तो समझना है कि इम्प्लांटेशन के लक्षण हो रहे हैं आपको। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी है कि मैडम इम्प्लांटेशन का जो ब्लीडिंग होता है क्या सभी महिलाओं को होना जरूरी है? तो जी नहीं, सभी महिलाओं को होना जरूरी नहीं है। 60 से 70 80% महिलाओं को होता है, 20-30% महिलाओं को नहीं भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज सभी महिलाओं को होगा, हो सकता है कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग ना हो, कुछ दूसरा आपको लक्षण दिखाई दे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लक्षण दिखाई देगा ही देगा जब आपको प्रेगनेंसी होने लगती है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप कोई मिस्टेक्स ना कर पाओ, कोई गलतियां ना कर पाओ, तो लक्षणों पे आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल ध्यान देने हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप अपने मन में बहुत ही ज्यादा जो है भ्रांतियां फैला लेते हो, तो भ्रांतियों को बिल्कुल भी नहीं फैलाने हैं और इधर उधर की बातों को बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं रखने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा वीडियो है, अगर वीडियो बहुत ही ज्यादा आप देखोगे तो आपके दिमाग में 24 घंटा वही चीज चलता है, और जब वही चीज चलता है तो फीलिंग भी वही चीज की आने लगती है। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखो और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो। आशा करती हूँ कि आपकी जर्नी जरूर सफल हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।